औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान रज़ा नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो ये प्रोग्राम आप इस वक्त हुसैनी चैनल पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं। इस प्रोग्राम का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो माह रजब की फ़जीलत और माह रजब का जो महीना है, मुक़द्दस महीना है, बाबरकत महीना है, बाफ़ज़ीलत महीना है, इसके हवाले से माह रजब की अहम तारीख़ों पर भी यहाँ पर गुफ्तगू होगी। इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबिदी साहब, जो यहाँ से माह रजब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे और कुछ अहम तारीख़ों पर भी वो बात करेंगे हमसे। इसके अलावा हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब आबिद नज़र साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के आगाज़ के तौर पर यहाँ से मनक़बत पेश फरमाएँगे। तो एक बार फिर से हम चलेंगे आली जनाब अशरफ अली आबिदी साहब, जो यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ से क़सीदे पेश फरमाएंगे। तो आइए मोमिनीन चलते हैं इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए और आली जनाब अशरफ अली आबिदी साहब की खिदमत में चलेंगे और चाहेंगे कि वो इस पूरे प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो नात रसूल मकबूल से करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे। वो नूरे खुदा दो जहां के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे। उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नवासे जो रोए तो रोए मोहम्मद, नवासे जो रोए तो रोए मोहम्मद। वो जब तक न सोए न सोए मोहम्मद, वो जब तक न सोए न सोए मोहम्मद। दो आंखें नबी की थी दोनों नवासे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नवासा मज़ारे मोहम्मद पे आया,
कहा प्यारे नाना ये वादा है मेरा, कहा प्यारे नाना ये वादा है मेरा, है इस्लाम अब कर बला के हवाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ मोमिनीन, तो अभी आप अशरफ अली आबदी साहब से नात रसूल मकबूल समात फरमा रहे थे जिस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। अब एक बार फिर से हम अपने आलिम दीन अली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबदी साहब की खिदमत में चलेंगे और उनसे जो आज का मेरा सवाल है कि माह रजब के मुक़द्दस महीने में हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि ये रजब का महीना है, तो अच्छा रजब में कौन कौन सी अहम तारीख़ें हैं? क्योंकि अब ये है कि भाई रजब है, भाई 13 रजब के हवाले से बात होती है, इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है, तो और भी इसके अलावा और भी वो तारीख़ें हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर जो देखने वाले हैं उनको आप बताइए कि और कौन कौन सी ख़ास तारीख़ें हैं विलादत के हवाले से। जी देखिए, ये जो है अच्छी बात है कि विलादत के हवाले और माह रजब से मुताल्लिक़ हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और भी अशरफ भाई ने नात रसूल पाक हम लोगों के सामने, नाज़रीन के सामने पेश की। और इसमें वो खूबसूरती ये है कि जनाब रसूल खुदा से बात शुरू होके जब ये आखिर तक आए तो इन्होंने बताया कि ए हुसैन, अब ये इस्लाम तुम्हारे हवाले है। इस रोशनी में जो हम माह रजब को देखते हैं तो मिलता है कि अंदाज़ा होता है कि करबला तक कैसे पहुंचा जा रहा है। जैसे कि जनाब आपने यहाँ पे ज़िक्र किया तो कुरान मजीद में भी ज़िक्र मिलता है हमें इस हवाले से। पहली चीज़ तो चाँद के हवाले की अगर हम बात करें और इस मुक़द्दस महीने में, हाँ, कुल 12 महीने जो हैं के हवाले से देखें, फिर उसके बाद रजब देखें, शाबान वगैरह, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जनाब रसूल खुदा से कुरान करीम में है पूछा गया कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए रसूल तुमसे लोग इस चाँद के बारे में पूछते हैं तो कहो कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, तो तुम इनसे कहो कि ये वक्त को मालूम करने का तरीका है और हज की इत्तला तुम्हें इससे मालूम होगी। हाँ, और फिर आगे बढ़ के कहा गया कि वलैसल बिर्रा बिअन तातुल बियूता मिन ज़ुहूरिहा, नेकी और परहेज़गारी ये नहीं है कि तुम घरों में दाखिल हो तो पीछे से दाखिल हो, बल्कि दाखिल हो तो हमेशा दरवाजे से दाखिल हो। हाँ। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे पर करम करेगा, रहम करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि चाँद कुछ अहम है। हम लोग भी कहते हैं ईद का चाँद हो गया हो, चौधरी का चाँद हो गया हो, चाँद पे लाख खाक डालो तो उसके ऊपर पहुँचने वाली नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग मुहावरों में, उर्दू मुहावरों में ये सब चीज़ें इस्तेमाल होता है। देखिए आप ये देखें, चाँद जिसके लिए कहा गया कि इससे वक्त का अंदाज़ा हो जाता है और तुम्हें हज की इत्तला मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इत्तलाआत के हवाले से चाँद इम्पॉर्टेंट है। बेशक ये जो 12 महीने चाँद बन रहे हैं, 12 बुरूज के हवाले से चाँद बन रहे हैं 12, उन्हीं में एक महीना है माह रजब। माह रजब हर चाँद के लिए है कि जब ये चाँद देखो, और कहा भी गया हमा हमी रहे, गहमी रहे, आदमी देखे, दौड़े, भागे, और उसके बाद चाँद देखे तो अंगूठी देखे, और पानी देखे, और औलाद को देखे, और ये दुआ पढ़ ले, और ये, तो ये सब चीज़ें हैं। चाँद जो शुरू हो रहे हैं वो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, अब आया रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहिज पे आके ख़त्म हो गया। इसमें भी पता नहीं क्या हिकमत खुदावंदी है कि इन चाँद के हवाले से हम मुसलमानों को, इंसानों को एक सबक दिया जाता है। अच्छा, देखिए अभी ये जो रजब का महीना है, इससे पहले हमारा जो है जमादिउल सानी का महीना गुजरा। हाँ। जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा की विलादत भी है। हाँ। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा की 20 जमादिउल सानी विलादत और 3 जमादिउल सानी शहादत। अब बाज़ रिवायत के हवाले से जमादिउल अव्वल भी है, वो अलग मसला, लेकिन जमादिउल सानी हो गया जनाब फ़ातिमा ज़हरा का महीना। जब तक जनाब फ़ातिमा ज़हरा का महीना जमादिउल सानी गुज़र नहीं जाएगा, उस वक्त तक रजब का चाँद हम लोग देख लेंगे। हाँ, बेशक।
और जब रजब का चांद आया तो हमें मिला कि पहली रजब को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत, अल्लाहुम्मा सल्लि 5 रजब को इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत, 10 रजब को इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत, जी 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 13 रजब को जी जी कायनात की विलादत। बस मैं आप ही की तरफ आऊँगा। अभी जैसे कि आपने जिक्र किया कि रजब के हवाले से बात हुई थी, तो हम आबिद नज़र साहब की तरफ भी चलना चाहेंगे कि इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया था विलादत के हवाले से। हाँ, पहली रजब को इमाम मोहम्मद बाक़िर। जी जी बेशक, बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर के हवाले से एक मतला और चंद अशार मुलाज़ा फरमा लें। अहले किसा से नूर का रिश्ता है आपका, अहले किसा से नूर का रिश्ता है आपका, है मस्जिदें भी आपकी, काबा भी आपका, सुभान अल्लाह, वाह। है मस्जिदें भी आपकी, काबा भी आपका, और तस्खीर कायनात की ये वुसअते नज़र, तस्खीर कायनात की ये वुसअते नज़र, ए बाक़रे उलूम ये सदका है आपका, ए बाक़रे उलूम ये सदका है आपका, और इल्म कलाम सरफो नहो फ़िक़्ह और उसूल, इल्म कलाम सरफो नहो फ़िक़्ह और उसूल, हर इल्म लाज़वाल में जलवा है आपका, हर इल्म लाज़वाल में जलवा है आपका, और काबे को भी है फ़ख्र के वारिस हैं उसके आप, काबे को भी है फ़ख्र के वारिस हैं उसके आप, पहला इमाम वारिस काबा है आपका, सुभान अल्लाह, पहला इमाम वारिस काबा है आपका, और तस्बीह सैयदा की तरह मुंसलिक है जो, तस्बीह सैयदा की तरह मुंसलिक है जो, ऐसा रसूल पाक से रिश्ता है आपका, जज़ाकल्लाह। तस्बीह सैयदा की तरह मुंसलिक है जो, ऐसा रसूल पाक से रिश्ता है आपका, और जालिम हिशाम अहले सकीफ़ा की नस्ल है, जालिम हिशाम अहले सकीफ़ा की नस्ल है, और दुश्मन हर एक अहले सकीफ़ा है आपका, दुश्मन हर एक अहले, और दादी के साथ आप लहद में है महव ख्वाब, दादी के साथ आप लहद में है महव ख्वाब, बेसाएबान आज भी रोज़ा है आपका, बेसाएबान आज भी रोज़ा है आपका। चंद अशार और इसी हवाले से मुलाहिज़ा फरमा लें, तैतुलब में ही पढ़ देता हूँ ताकि वक्त ज़िया ना हो, कि मतलब कि ये दरे बाक़िर से मुझको इस्तिफ़ादा हो गया, बतौर ख़ास मौलाना, ये दरे बाक़िर से मुझको इस्तिफ़ादा हो गया, इस्तिफ़ादा हो गया,
ज़हनो दिल का हर दरीचा अब कुशादा हो गया। वाह वाह वाह। ये दरे बाकिर से मुझको इस्तफादा हो गया, ज़हनो दिल का हर दरीचा अब कुशादा हो गया, और नामे बाकिर मेरे दिल का गोशवारा हो गया। हाँ, नाम बाकिर नामे बाकिर मेरे दिल का गोशवारा हो गया, और इल्मे बाकिर इल्मे दी का इस्तिआरा हो गया। इल्मे बाकिर इल्मे दी का इस्तिआरा हो गया। सुभान अल्लाह। थे यकीनन बाकरे दी राज़दारे कुनफ़का, थे यकीनन बाकरे दी राज़दारे कुनफ़का, राज़े सरबस्ता सब इन पर आश्कारा हो गया। आश्कारा हो गया, राज़े वाह वाह। सरबस्ता सब इन पर आश्कारा हो गया, और आपने रोशन किए रुश्दो हिदायत के चिराग। आपने रोशन किए रुश्दो हिदायत के चिराग। रुश्दो हिदायत के चिराग, आपका दौलत कदा हक का मनारा हो गया। आपका दौलत कदा हक का मनारा हो गया, और दर पे इनके आए गूंगा नुक लेकर जाएगा। दर पे इनके आए गूंगा नुत लेकर जाएगा, रहमते बाकर का घर उस पे इशारा हो गया। और ये भी शेर बतौर ख़ास कि जब दरे बाकिर पे आया मिल गई रिफत मुझे, जब दरे बाकिर पे आया मिल गई रिफत मुझे, ज़र्रे नाचीज़ था मैं अब सितारा हो गया। ज़र्रे नाचीज़ था मैं अब सितारा हो गया। जब दरे बाकिर पे आया मिल गई रिफत मुझे, ज़र्रे नाचीज़ था मैं अब सितारा हो गया। और ये भी शेर बतौर ख़ास नाजरीन कि जो गदीरे खुम में गूंजा था नबी के सामने, जो गदीरे खुम में गूंजा था नबी के सामने, या मोहम्मद या अली, या मोहम्मद या अली नारा हमारा हो गया। या मोहम्मद या अली नारा हमारा हो गया, और मदरसे खोले इदारे दीन की तबलीग की, मदरसे खोले इदारे दीन की तबलीग की, बाकरे दी का मकान हक का इदारा हो गया। बाकरे दी का मकान हक का इदारा हो गया, और लौहे दिल पर नक्श था मेरे नज़र बाकर का नाम। लौहे दिल पर नक्श था मेरे नज़र बाकर का नाम, नामे बाकर मेरी बख्शिश का सहारा हो गया। नामे बाकर मेरी बख्शिश का सहारा। जी आबिद नज़र साहब, बहुत अच्छा कलाम आपने पेश किया। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आना चाहूँगा। अब मैं अली जनाब डॉक्टर तकी अली आबिदी साहब की क़िबला की खिदमत में चलूँगा। जैसा कि अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, तो माह रजब के हवाले से कौन कौन सी तारीख़ें हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा और इस पर आप रोशनी डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, 4 ये मैंने तारीख़ तो अभी आपको बताई, जिसमें 4 इमामों की विलादत हुई। अच्छा, पहली रजब इमाम मोहम्मद बाक़िर, किसी शायर ने, शायर भी क्या क्या खूब कहते हैं, किसी शायर ने एक मिसरा कहा जो माह रजब को याद करने के लिए हमेशा जो है साथ देता है कि माह रजब में रब ने लगाए हैं 4 चांद। तो अब वो अच्छा। जी, मैं एक बात और, जैसे कि अभी आपने गुफ्तगू की कि माह रजब में रब ने लगाए 4 चांद, तो अगर हम थोड़ा सा देखें कि भाई शायर ने भी कुछ सोच के ये बात कही, तो हम सवाल ये है मेरा जनाब कि ये आखिर उसने कौन से चांद का जिक्र किया है, ये रब ने 4 चांद जो लगाए उससे क्या मुशाबिह है और क्या वो शायर बताना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है। अभी देखिए, मैंने आपकी खिदमत में कुरान की आयत पेश की थी कि ये सलूना का अनिल अहिल्ला, इसी आयत के हवाले से आप देखें तो गोया उसमें जब हम गौर करेंगे और फिक्र करेंगे तो अपने आप 14वीं के चांद की भी इत्तला हमें। अच्छा, हाँ, यानी जो मौलाए कायनात वाला जो चांद है, जब 13 को मुकम्मल हो रहा है। ये लोगों ने इसलिए सवाल किया कि मतलब क्यों एक महीन से निकल रहा है और फिर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और फिर मुकम्मल हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर गायब हो जाता है। इसलिए लोगों ने सवाल किया कि आखिर ये चांद क्या है, पूछा चांद के बारे में, कहा है वक्त को मालूम करना और हज की इत्तला मिल जाना। और इसी आयत में आगे बढ़ के मिल रहा है कि नेकी परहेजगारी नहीं है कि आप पीछे से आइए, व आतुल बियूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका व आतुल बियूता मिन अब्वाबिहा। नेकी परहेजगारी ये नहीं है कि तुम पीछे से आओ, बल्कि नेकी परहेजगारी ये है कि वातुल बियूता मिन अब्वाबिहा, दरवाजे से। अच्छा, अब बताइए, जब हम लोगों को ये सबक दिया जा रहा है कि दरवाजे से आओ,
वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब हम लोगों को ये सबक दिया है, हाँ, दरवाजे से आओ, दरवाजे से आओ, ये नेकी और परहेजगारी है। तो अल्लाह अपने घर में, यानी जो माह रजब जो चल रहा है, जिसमें मौला कायनात की विलादत है, वो अपने घर में अगर किसी को बुलाएगा, वाह वाह वाह, तो उसको भी तो दरवाजे से बुलाना चाहिए। लेकिन हज की इत्तला, यानी जब हज करने के लिए दुनिया का मुसलमान वहाँ पहुँचेगा, तवाफ़ खाने काबा करेगा, फिर उस दरवाजे को भी देखेगा, उस निशान को भी देखेगा जहाँ से फातिमा बिनते हसन और मौला कायनात को, मतलब किस तरह से इशारा इत्तला। तो अब ये है 13 रजब हो जाती है, और क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों 14वीं का चांद है, क्यों ईद का चांद है, 13 को चांद मुकम्मल है। और इसमें हम लोग देखेंगे तो 22 रजब, 22 रजब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र 22 रजब है ना। और उसके बाद कुरान कहता भी है कि अल्लाहुम्मा अन्जिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदा, जनाबी ईसा के हवाले से, जी, अला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अन्जिल अलैना। ये जो आसमान से ख्वाने नेमत है, जिसके लिए कुरान के हवाले से मिलता है कि जनाबी ईसा की आंखों से आंसू बहने लगे कि भाई मुझसे ये हम कुदरत खुदावंदी का इम्तिहान लेंगे कि वो मेरे लिए आसमान से ख्वाने नेमत नाजिल करे। लेकिन तारीख से ये साबित होता है कि जब उस ख्वाने नेमत से गरीबों ने, बीमारों ने, मोहताजों ने कुछ खाया, तो उनकी गरीबी, बीमारी सब दूर हो गई, शिफा हो गई। तो अब ये 13 रजब को हम लोग जो खान सजा रहे हैं, वाह, या 22 रजब को जो हम लोग खान सजा रहे हैं इमाम जाफर सादिक के हवाले से, तो अब ये 10 रजब को मसलन खान सजा रहे हैं, नजर दे रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, आइए, अच्छा वही चीज़ हमारे है, वही चीज़ आपकी है, क्यों बुला रहे? कहा नहीं, जो भी आएगा इससे और इस खाने में नेमत से, जिसको रब ने अपने घर में बुलाया, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब, तो जाहिर सी बात है कि फिर बीमारी दूर दूर तक है, गरीबी रह ही नहीं सकती, मोहताजी रह ही नहीं सकती, सब खुशहाली रहेगी। तो खुशहाल रहने के लिए ये सब खान हमारे माह रजब में लगे। जैसा कि अभी आपने, क्योंकि मुसलसल मैं सुन रहा हूँ कि चांद पे ही ज़्यादा गुफ्तगू हुई, तो चांद के हवाले से वही देखिए, अभी रजब है, रजब की नौचंदी, हाँ रजब की नौचंदी और शाबान की नौचंदी, ठीक है ना। तो रजब की नौचंदी जो है, आम दिनों में भी नौचंदियाँ हो पड़ती हैं, 12 महीने हैं, 12 नौचंदियाँ हो रही हैं। लेकिन ये क्या ख़ास बात है कि आखिर रजब की नौचंदी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, और क्या इसकी ज़्यादा अहमियत है, इस हवाले से बताएं। जी, तो देखिए, नौचंदी यानी हर महीने की पहली जुमरात नौचंदी जुमरात कहलाती है। हाँ, यानी महीना जब से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो जो अगर पहली जुमेरात है वो नौचंदी कहलाती है। अच्छा, अब इन यानी 12 नौचंदियाँ हो गई, इन 12 नौचंदियों में भी 2 नौचंदियों की ज़्यादा अहमियत है। हाँ, वो कौन सी हैं? एक तो रजब की नौचंदी, हाँ, रजबुल मुरज्जब, बेशक, है ना, और दूसरी जो नौचंदी है वो जिलहिज की नौचंदी। अच्छा, जिलहिज, ईद जिसे हम लोग बकरीद, बकरीद की नौचंदी। इसके पीछे भी मुमकिन है फ़लसफ़ा ये हो, बुज़ुर्गों ने ये राइज किया हो, लेकिन ये 2 नौचंदियाँ, रजब की और बकरीद की, और यही रजब में यानी 28 सफ़र, 28 रजब जो है उसमें सफ़र इमाम हुसैन, हाँ, है ना, 28 रजब को बेशक। इस हवाले से जब लोग गौर करेंगे तो मुमकिन है रजब की नौचंदी इसलिए ज़्यादा अहम हो कि हमारे दिमाग में इमाम हुसैन का ख्याल रहे कि यही वो महीना था कि जिसमें इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ा। हाँ, मुमकिन है। और जब जिलहिज की नौचंदी पे जाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि मक्के को ऐन हज से पहले चूँकि इमाम हुसैन मक्के को छोड़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये रहे कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि इमाम हुसैन को मक्के में भी अमान नहीं था, जिस तरह से मदीने में कहा अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं रह गया, नाना हम छोड़ रहे हैं, माँ हम छोड़ रहे हैं मदीना। तो रजब की नौचंदी शायद इसलिए अहमियत रखती हो, और जिलहिज की इस वजह से कि आप जो है मक्के से भी चलती है, मुमकिन है ये बात हो, है ना। जी, बेहतर है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, और मैं अशरफ अली आब्दी साहब की खिदमत में भी चलना चाहूँगा कि वो एक खूबसूरत सा कलाम हमारे जो व्यूअर्स, जो नाज़रीन, उनके लिए ज़रूर वो पेश फरमाएँ। नाज़रीन को और क़िबला को मैं अपने वालिद मरहूम सैयद अमानत अली शायर अहले बैत, उनका एक कलाम 13 रजब, तो ये रजब के हवाले से, मौला के हवाले से मुलाज़ा करना। इरशाद।
है सिफात रब अकबर अहमद मुख्तार में, है सिफात रब अकबर अहमद मुख्तार में, और सिफात मुस्तफा है हैदर करार में, और सिफात मुस्तफा है हैदर करार में। और अल्लाह अल्लाह तेरी अज़मत फातिमा बिन्ते असद, वाह, अल्लाह तेरी अज़मत फातिमा बिन्ते असद, खुद बना दर तेरी खातिर काबे की दीवार में, खुद बना दर तेरी खातिर काबे की दीवार में। और इसलिए फाको पे शुक्रे हक अली करते रहे, इसीलिए फाको पे शुक्रे हक अली करते रहे। आदमियत बिक न जाए दिरहमो दीनार में, बहुत अच्छा। आदमियत बिक न जाए दिरहमो दीनार में। और सैकड़ों पे बंद है दर की क़बा में है मगर, सैकड़ों पैबंद है दर की क़बा में है मगर, सैकड़ों पैबंद है दर की क़बा में है मगर, एक भी धाबा नहीं है दामने किरदार में, एक भी धाबा नहीं है दामने किरदार में। और है अली जिस जिस के मौला उसके मौला है अली, है नबी जिस जिस के मौला, है नबी जिस जिस के मौला उसके मौला है अली, है नबी जिस जिस के मौला उसके मौला है अली। ये सदा गूंजी कभी थी खुम के रे गिरजार में, ये सदा गूंजी कभी थी खुम के रे गिरजार में। और ये मख्ता समात फरमाए, ऐ अमानत जो अमीने मकसद शबीर हैं, ऐ अमानत जो अमीने मकसद शबीर है, बरसरे मिंबर वही है शाम के दरबार में, बरसरे मिंबर वही है शाम के दरबार में है अमानत। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगा। सरवर नवाब सरवर लखनवी साहब के खूबसूरत अशार मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसको मैं पढ़ूँ। जी 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 जी। मंजिल की तरफ पाए रसा लेके चले क्या हैं, कहना, वाह वाह। मंजिल की तरफ पाए रसा लेके चले हैं,
साखी से जो कौसर का पता ले के चले वाह हैं। वाह वाह और हम अहले विला उल्फते हैदर के अलावा, वाह। हम अहले विला उल्फते उल्फते हैदर के अलावा क्या लेके यहाँ आए थे, क्या लेके चले वाह हैं। वाह वाह वाह। कि काबे ने भी हैदर को दिया रास्ता लेकिन, हाँ। काबे ने भी हैदर को दिया रास्ता रास्ता लेकिन, मूसा तो सुए नील असा लेके वाह चले वाह हैं। वाह 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 वाह। अदब। सुभान ये अल्लाह। मोजिज़ाए नहजे बलागा है कि सरवर, हाँ। ये मोजिज़ाए नहजे बलागा है कि सरवर, जादू न किसी बोलने वाले के चले क्या हैं। कहना, वाह जादू न किसी बोलने वाले के चले हैं। अली जनाब डॉक्टर तखियल आबदी साहब, जनाब जैसा कि हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, माह रजब के हवाले से हम लोगों की गुफ्तगू थी, तो रजब के हवाले से बस आखिरी पैगाम में बहुत सारी दुआएं वारिद हुई हैं रजब के हवाले से, और कुछ दुआएं हैं, कुछ ज़ियारतें हैं, इसके अलावा साथ में महाफिल का सिलसिला भी है और इबादत का सिलसिला भी है। और ख़ास करके अगर हम इस माह मुक़द्दस की बात करें तो ये एक अपने को प्रिपरेशन और तैयार करने का महीना है रजब। इसके बाद हम दाखिल होंगे शाबान के महीने में, और शाबान में और ज़्यादा इबादत हम करेंगे, और ज़्यादा अपने को मोहतात रखेंगे, बुरी चीज़ों से अपने को रोकेंगे, गलत और गुनाहों से बचाएंगे, और सदका और खैरात करेंगे और लोगों की मदद करेंगे, तब जाके कहीं हम दाखिल होंगे फिर माह रमज़ानुल मुबारक में। अब जब हम माह मुबारक में दाखिल होंगे तो अब हमें अल्लाह की तरफ से रोज़े और इनाम अता होंगे। क्या कहना, तो वो माह मुबारक रमज़ान जिसकी अज़मत और फ़जीलत है, तो उसके साथ साथ माह शाबान की भी फ़जीलत है और माह रजब की भी। माह रजब के हवाले से हम चाहेंगे कुछ दुआओं के हवाले से भी और इबादत के हवाले से ज़रूर आप हमारे जो व्यूअर्स, जो नाज़रीन, उनको बताएँ। हाँ, देखिए जो किताबें हैं दुआओं की, उसमें इस तरह के तफ़सीलात में छोटी छोटी दुआएं और चीज़ें दुआएं हैं, ये सब दुआएं तो मिलती हैं। और दुआओं के हवाले से मैं आपको बताऊं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इस माह मुबारक में विलादत भी है, उनसे किसी ने सवाल किया अच्छा कि ये बताइए जो दुआएं आई हैं उनको हम पढ़ लें वो ज़्यादा बेहतर है, या अपनी दिल की गहराइयों से अपनी बातें अपनी ज़बान में बारगाह खुदाबंदी में। तो आपने इरशाद फरमाया कि दुआएं आप जो दिल की गहराइयों से गिड़गिड़ा के अपनी ज़ुबान में अपनी बात कहने के लायक जो हैं, मासूमीन से जो वारिद हुई हैं दुआएं, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो किताबों में मिल जाती हैं। लेकिन जो दिल की गहराइयों से गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में हम अपने दिल की बात रखते हैं, तो वो भी बारगाह, और इमाम ने कहा है कि वो ज़्यादा अहम है। और कुरान कह रहा है कि उदऊनी फस्तजिब लकुम, तो मांगो हम तुम्हारी बात को पूरा करेंगे। तो पूरा करने की जिम्मेदारी उसने ली है। ये वो पूरी दुआएं पढ़ी जाएंगी तो काफ़ी टाइम भी लगेगा। और आसान चीज़ वही, पानी देख लो, अंगूठी देख लो, चेहरा देख लो, फलां, ये सब कर लो दुआ, तो ये सब भी बहुत ही अहम है और मासूमीन के हवाले से मिलता भी है। माह रजब में कुछ चीज़ें और रह गई, ये जो हम लोगों ने कुछ तारीखों का जिक्र किया, उनमें एक तारीख 27 रजब की रह गई। जी जी, बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। पहले मैं चलता हूँ आबिद नज़र साहब की खिदमत में कि वो कलाम अपने जो मुकम्मल कर लें, उसके बाद मैं फिर से एक बार आपकी तरफ आऊँगा। तो हम लोग ये जो शब मेराज के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की, 27 रजब बड़ी फ़जीलत और बहुत अहमियत है। उस दिन के रोज़े के बारे में भी बड़ा हुक्म है कि भाई उस दिन का जो रोज़ा है उसकी बात भी मैं आपसे अभी ज़रूर करूँगा। मैं आपसे चाहूँगा कि आप कलाम पेश फरमाएँ। नाज़रीन किराम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल बताओ चंद अशार मनक़बत के मुलाहिज़ा फरमा लें कि जहाँ को रोशनी देता है नक्श पाए तक़ी। वाह, जहाँ को रोशनी देता है नक्श पाए तक़ी, ये काज़मैन से आई निदा बराए तक़ी। वाह वाह वाह, फिर से पढ़िए। जहाँ को रोशनी देता है नक्श पाए तक़ी, ये काज़मैन से आई निदा बराए तक़ी, और चराग़े राहे हिदायत नज़र हुआ रोशन। जी, चराग़े राहे हिदायत नज़र हुआ रोशन, रज़ा की गोद में आकर जो मुस्कुराए तक़ी। रज़ा की गोद में आकर जो मुस्कुराए तक़ी। ये चंद अशार और मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, ग़ालिबन कहीं की तरह थी, देख लें बतौर ख़ास मौलाना आप भी जी इरशाद। कि जो एक लम्हा भी याद खुदा से गाफिल है,
जो एक लम्हा भी याद खुदा से गाफिल है, अबू जहल की है औलाद और जाहिल है। अबू जहल की है औलाद और जाहिल है, और भटक गया जो हदफ से तो दूर मंजिल है। हाँ, भटक गया जो हदफ से तो दूर मंजिल है, और हदफ को पा लिया जिसने वो सही हासिल है। सही हासिल। और हैं यूं तो दोनों ही औलादे हजरत आदम, हैं यूं तो दोनों ही औलादे हजरत आदम, मगर है एक तो मकतूल एक कातिल है। मगर है एक तो मकतूल एक कातिल है। और ये शेर ज़िम्नन आ गया है कि लेकिन बहरहाल बतौर ख़ास इन्हीं के दौर में था भी ये कि वो जिसका नाम ही मशहूर हो गया बहलोल। ये बतौर ख़ास इस पे एक लफ्ज़ की तरफ इशारा चाहता हूँ कि बहलोल के माने मस्खरे के ही, इसलिए लाया हूँ इसे कि वो जिसका नाम ही मशहूर हो गया बहलोल, वो मस्खरा भी है, दाना है और आकिल है। वाह। वो जिसका नाम ही मशहूर हो गया बहलोल, वो मस्खरा भी है, दाना है और आकिल है। और तकी हैं वारिसे मुश्किल कुशा दो आलम के, तकी हैं वारिसे मुश्किल कुशा दो आलम के, कि इनके सामने मुश्किल भी कोई मुश्किल है, कि इनके सामने मुश्किल भी कोई मुश्किल है। और तुम्हारा दीन सकीफ़ाई और नाकिस है, तुम्हारा दीन सकीफ़ाई और नाकिस है, हमारा दीन गदीरी है और कामिल है। हमारा दीन गदीरी है और कामिल है, और सवार होगा जो इस पर मिलेगी उसको निजात। बतौर खास चीज कि आप सवार होगा हदीस भी के सवार होगा जो इस पर मिलेगी उसको निजात। हुसैन कश्तिये दीने नबी का साहिल है। वाह वाह वाह। हुसैन कश्तिये दीने नबी का साहिल है, और वो जिसके दिल में मोहब्बत है आले अहमद की, कसाफतों से है वो पाक और खुश दिल है। और हजारों दिल भी अगर हों करूं तकी पे निसार। वाह। हजारों दिल भी अगर हों करूं तकी पे निसार, मगर मैं क्या करूं पहलू में एक ही दिल है। एक ही दिल है मगर मैं क्या करूं पहलू में एक ही दिल है। हजारों दिल भी अगर हों करूं तकी पे निसार, मगर मैं क्या करूं पहलू में एक ही दिल है। और ये भी शेर मेराज के हवाले से कि मियाने अब दो माबूद फासला ये मिला, मियाने अब व माबूद फासला ये मिला, कि दो कमानों की दूरी ही हद फासिल है। ये दो कमानों की दूरी ही हद फासिल है। ये शेर बतौर ख़ास के नमाज रोज़ा है वाजिब मगर अली औजब, नमाज रोज़ा है वाजिब मगर अली औजब, बगैर हुब्बे अली हर नमाज बातिल है। नमाज रोज़ा है वाजिब मगर अली औजब, बगैर हुब्बे अली हर नमाज बातिल है। और कुरान का सूरह रहमान नेमतों की अता। वाह। कुरान का सूरह रहमान नेमतों की अता, मगर ये सूरह यासीन कुरान का दिल है। मगर ये सूरह यासीन मगर कुरान का ये दिल है। सूरह यासीन कुरान का दिल है। तकी के दस्ते मुबारक से नूर साते है। तकी के दस्ते मुबारक से नूर साते है। रजा की गोद में देखो तो माहे कामिल है। और ये भी शेर बतौर खास कि फलक नशीन भी आए पे मुबारकबाद, फलक नशीन भी आए पे मुबारकबाद, रजा के लाल मोहम्मद तकी की महफिल है। और उठे जो शेर भी कालीन से तो जिंदा उठे, रजा के लाल का ये मोजिज़ा ये मंजिल है। और नज़र के सामने सज्जाद के थी मर्ज़ी हक, वगरना तौक है क्या और क्या सलासिल है। और मैं कामयाब जो होता हूँ राज ये है नज़र, मेरे वजीफे में नादे अली भी शामिल है। वाह वाह। मैं और ये शेर एक और सुन लें बतौर ख़ास के हो मोतसिम पे भी लानत
मोइन पर लानत, यही थे इनके दौर में। वो मोतसिम पर भी लानत, मोइन पर लानत, कि मोतसिम ही मोहम्मद तकी का कातिल है। मैं कामयाब जो होता हूँ राज ये है नज़र, मेरे वजीफे में नादे अली भी शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद नज़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ये प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल मेरे पास नहीं है और ख़त्म हो चुका है। बस मैं दो लोगों से और मैं गुजारिश करूँगा। सबसे पहले मैं तकी अली आब्दी साहब क़िबला की खिदमत में चलूँगा कि 2 मिनट मैं उनको दे रहा हूँ कि इसमें अपनी बात पूरी ख़त्म करें। उसके बाद आखिरी कलाम जो इस पूरी महफ़िल का, जो इस प्रोग्राम का इख्तिताम है, वो अशरफ अली आब्दी साहब के साथ मैं उनके साथ चलूँगा और मैं चाहूँगा कि वो 3 मिनट में अपना आखिरी में कलाम करें, पेश फरमाएँ, ताकि उस कलाम के बाद हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम दे सकें। सबसे पहले मैं चलूँगा आली जनाब डॉक्टर तकी अली आब्दी साहब के पास। जनाब, इस माह मुक़द्दस रजब की अगर हम बात करें, माह रजब के हवाले से, तो और क्या पैगाम आप देना चाहेंगे इस मुक़द्दस रजब के हवाले से, जिसका बड़ा एहतमाम है, हदीसों में है कि भाई पहले से इसकी तैयारी की जाए, इसमें इबादतें की जाएँ, इसमें गरीबों की मदद की जाए, इसमें लोगों को खाना खिलाया जाए, इसमें महफ़िल का सिलसिला है वो भी महफ़िलें की जाएँ, साथ में इसमें जो हमारे आइमा अलैहिमुस्सलाम की सीरत ज़िंदगी हैं उनको उठा के हम देखें और अपने बच्चों को उनके उस बताए हुए पैगामात पे अमल करवाएं, और ताकि हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो और हमारी आखिरत भी कामयाब हो। बस हम चाहेंगे कि इस हवाले से आपसे गुफ्तगू। देखिए, रजब के हवाले से मैं एक ख़ास, क्योंकि तभी महीने की बात है और रजब, और फिर उसका भी आपने पहले भी जिक्र किया था, शाबान, फिर रमज़ान, फिर शवाल, ये सब चीज़ें, और रजब से पहले जा रहे हैं तो जमादुस्सानी। सबसे अहम चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो 4-5 महीने लगातार हैं, जी जी जी, ये सब ऐसी इबादत वाले और खुशियों वाले हैं, सुभान अल्लाह, कि जिनका मतलब जितना भी जिक्र किया जाए। और फिर शाबान के लिए तो कहा गया है कि इसमें कहीं गम का साया ही नहीं है। जी, रजब में तो चलिए ठीक है, इमाम मुंशी काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत है, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की है, या 28 रजब को सफ़र इमाम हुसैन है, लेकिन शाबान में कहीं कोई गम का साया नहीं है। एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जमादुस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ये सब जो लगातार महीने, जी जी, ये एक पैगाम दुनिया के तमाम मुसलमानों को देते हैं। और वो पैगाम ये है कि जमादुस्सानी में जनाब फ़ातिमा ज़हरा है, यानी तमाम मुसलमानों को सबसे पहले जनाब फ़ातिमा ज़हरा के करीब आना पड़ेगा। बेशक बेशक। और उसके बाद रजब में मौलाए कायनात की विलादत बासादत है, यानी जनाब फ़ातिमा के बाद हमें मौलाए कायनात मिले। शाबान के लिए जनाब रसूल खुदा ने फरमाया है कि ये मेरा महीना है। जी जी जी। अच्छा, मेरा महीना है तो इमाम हुसैन का महीना है, हुसैन। अच्छा, अब जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा, मौलाए कायनात और उसके बाद जनाब रसूल खुदा, ये 3 लोग आ गए। और रमज़ान तो सभी कहते हैं शहरुल्लाह है, बेशक बेशक अल्लाह का महीना है। वाह। तो इसका मतलब ये है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा, मौलाए कायनात और रसूल खुदा के बाद हम शहरुल्लाह में, अल्लाह के महीने में दाखिल हो जाते हैं। और जब अल्लाह के महीने में दाखिल हो गए तो ईद ही ईद है, शवाल। बेशक बेशक बेशक। तो इसलिए हमें इन मासूमीन का जिक्र करना है, उनकी याद मनाना है, उनके अक़वाल की रोशनी में, उन्होंने जो किरदार अदा किया उसकी रोशनी में हम अपने बच्चों को, अपने लिए और दूसरों के लिए यही पैगाम है। ये उस रोशनी में जब हमारी ज़िंदगी गुजरेगी तो कामयाब ज़िंदगी और हमारी पास हमेशा ईदें ही ईदें रहेंगी, चाहे वो 3 शाबान हो, चाहे 15 शाबान हो, चाहे 17 शाबान हो, या 10 रजब को इमाम मोहम्मद तकी के साथ साथ जनाब अली असगर हो। ये सब चीज़ें जो हैं, तो ये तमाम चीज़ें जनाब कासिम है, और आप देखिए तो सब चीज़ें हमें आपको इसमें मिल जाती हैं। हमें इन्हीं लोगों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि मासूम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे आली जनाब डॉक्टर तकी अली आब्दी साहब, जो प्रोग्राम माह रजब की फ़जीलत के हवाले से यहाँ से गुफ्तगू फरमा रहे थे। हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब आबिद नज़र साहब, जो यहाँ से कलाम पेश फरमा रहे थे, और हमारे तीसरे मेहमान आली जनाब अशरफ अली आब्दी साहब, जिन्होंने यहाँ से कलाम पेश फरमाए। अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम चाहेंगे अशरफ अली आब्दी साहब के खिदमत में चलेंगे। हम सब लोगों को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अच्छा है भाई। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। दुनिया नबी की शान
घटाएगी किस तरह, दुनिया नबी की शान घटाएगी किस तरह। वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा। दी का अलम रसूल ने हैदर को दे दिया, दी का अलम रसूल ने हैदर को दे दिया। मजमा सहाबियों का खड़ा देखता रहा, दी का अलम रसूल ने हैदर को दे दिया। मजमा सहाबियों का खड़ा देखता रहा। उस वक्त हंस के हजरत जिब्रील ने कहा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा। मौला बना जो फातह खैबर गदीर में, मौला बना जो फातह खैबर गदीर में। अहले हवस को आ गए चक्कर गदीर में। मौला बना जो फातह खैबर गदीर में। अहले हवस को आ गए चक्कर गदीर में। कहने लगे ये झूम के कंबर गदीर में, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा। सरदार अंबिया की अयादत के वास्ते जो अहले बैत खास थे चादर में आ गए, जो अहले बैत खास थे चादर में आ गए। ये फिक्र पढ़ के आए तत्हीर ने कहा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा। दोज़ख में जाते जाते वो जन्नत में आ गया। अब उसके सर का ताज है रूमाल फातिमा। दोज़ख में जाते जाते वो जन्नत में आ गया। अब उसके सर का ताज है रूमाल फातिमा। हुर का नसीब आज भी देता है ये सदा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा।